विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ मेन मेमोरी, यानी कि इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो मेन मेमोरी का एग्जाम्पल है। ऑप्शन ए मैग्नेटिक टैप, ऑप्शन बी रैम, या ऑप्शन डी HDD यानी हार्ड डिस्क ड्राइव, ऑप्शन डी मोर देन वन ऑफ द एबव यानी एक से ज्यादा ऑप्शन सही है तो ऑप्शन डी टिक करेंगे, और ऑप्शन ई नन ऑफ द एबव यानी इनमें से कोई ऑप्शन सही नहीं है तो ऑप्शन ई टिक करेंगे। देखिए, जो हमारी मेमोरी होती है वो दो टाइप्स की होती है। कौन कौन सी? एक होती है हमारी प्राइमरी मेमोरी और एक होती है हमारी सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी जो हमारी होती है इसी को हम क्या कहते हैं, हम लोग मेन मेमोरी कहते हैं। और ये फर्दर टू टाइप्स की होती है। कौन कौन सी? एक होती है हमारी रोम, रीड ओनली मेमोरी फुल फॉर्म होता है, और एक होती है हमारी रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी इसका फुल फॉर्म होता है। तो अब देख लीजिए इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो हमारा क्वेश्चन में दिया गया है। तो रैम दिया गया है तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आइए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 32 को डिस्कस करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी इज नॉन वोलाटाइल, यानी कि बताना कि इनमें से कौन सी मेमोरी है जो नॉन वोलाटाइल होती है। तो देखिए, पहले तो नॉन वोलाटाइल का मतलब क्या होता है। तो जो हमारी मेन मेमोरी है, ठीक है, वो अभी हम लोगों ने देखा दो टाइप्स की होती है। कौन कौन सी? एक होती है रोम और एक होती है रैम। रैम के फर्दर टू टाइप्स होते हैं। कौन कौन से? एक होती है हमारी एस रैम, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है? स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। और एक हमारी होती है डी रैम, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है? डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो ये जो हमारी रैम होती है ये हमारी होती है वोलाटाइल मेमोरी। वोलाटाइल मतलब कि जब तक हमारे कंप्यूटर में पावर ऑन है तब तक रैम के अंदर जो कंटेंट रहेगा वो इसमें एज इट इज स्टोर हो जाएगा। लेकिन जैसे ही पावर ऑफ किया तब फिर कंटेंट, रैम के अंदर जो भी कंटेंट है वो कंटेंट क्या हो जाएगा? डिलीट हो जाएगा। अब रैम में कुछ नहीं बचेगा। और यदि हम लोग बात करें रोम की, तो रोम हमारी कैसी मेमोरी है? नॉन वोलाटाइल मेमोरी, यानी कि रोम में यदि हम लोगों ने कोई भी कंटेंट एक बार स्टोर करा दिया तो उसके बाद हम कंप्यूटर को ऑफ कर दें फिर उसके बाद ऑन करें तब भी वो कंटेंट हमको कंप्यूटर में मिलेगा, क्योंकि वो किस में स्टोर था? रोम में स्टोर था। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, रीड ओनली मेमोरी। आइए क्वेश्चन नंबर 33 को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 हमारा बीपीएससी पीजीटी में पूछा गया क्वेश्चन है। तो क्या है क्वेश्चन नंबर 33? आइए देखते हैं। स्पेस कह रहा है कि इज यूज टू स्टोर सॉफ्टवेयर डेट डज नॉट अपडेट, यानी कि स्पेस की जगह पे कौन सा ऑप्शन आएगा। और क्वेश्चन क्या है कि ऐसे जिसको हम लोग यूज करें किसको? सॉफ्टवेयर यानी प्रोग्राम को स्टोर कराने के लिए। और प्रोग्राम कैसे हो? डेट डज नॉट अपडेट, जिन प्रोग्रामों को हमको अपडेट नहीं करना है उन प्रोग्राम को। तो एस रैम और डी रैम, यानी कि रैम में बेसिकली जो भी हम कंटेंट स्टोर कराते हैं तो उसमें हम लोग अपडेट कर सकते हैं। और वहीं जब हम लोग बात करें रोम की, तो रोम में जब हम लोग कोई कंटेंट स्टोर कराते हैं तो उसमें हम लोग कोई भी अपडेट नहीं कर सकते हैं, इसीलिए उसको रोम में स्टोर कराते हैं कि हमको उसको सिर्फ रीड बस करना है। तो यहाँ भी कह रहा है कि डज नॉट अपडेट, अपडेट नहीं करना है तो उसको कहाँ स्टोर कराएंगे? रोम में स्टोर कराएंगे, यानी कि रीड ओनली मेमोरी में स्टोर कराएंगे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आइए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 34 को डिस्कस करते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 34? व्हेन वी आर वर्किंग ऑन ए डॉक्यूमेंट्स, यानी कि जब हम किसी डॉक्यूमेंट्स पे वर्क करते हैं अपने कंप्यूटर पे, वेयर इज द डॉक्यूमेंट टेम्परेली स्टोर्ड, तो वो डॉक्यूमेंट टेम्परेरी टाइम के लिए कहाँ स्टोर होता है? ऑप्शन ए रोम, ऑप्शन बी रैम, ऑप्शन सी सीपीयू। तो रोम में तो स्टोर नहीं होगा, क्योंकि रोम में स्टोर होगा तो डॉक्यूमेंट्स में तो हम चेंज कर सकते हैं। और यदि वो रोम में स्टोर होगा तो उसमें चेंज कैसे कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो इसका मतलब ऑप्शन ए हमारा क्या हो गया? इनकरेक्ट हो गया। सीपीयू, सीपीयू आप सभी को पता ही है कि सीपीयू क्या करता है? कंप्यूटर में जितने भी प्रोसेसिंग के कार्य होने हैं उन सभी को कौन करेगा? सीपीयू करेगा। तो सीपीयू के पास तो स्टोर करने के लिए कुछ होता नहीं है, तो ऑप्शन सी भी गलत हो गया। तो करेक्ट आंसर क्या होगा?
ऑप्शन बी रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम एक ऐसी मेमोरी है जिसको हम लोग मेन मेमोरी कहते हैं, और इसका यूज क्या है, तो जब भी हम कंप्यूटर में कोई भी एप्लीकेशन या कोई भी प्रोग्राम को रन करते हैं, तो उस प्रोग्राम को टेम्पररी टाइम के लिए स्टोर कराने के लिए हम लोग रैम का यूज करते हैं। तो ऑप्शन बी हमारा क्या हो गया, करेक्ट हो गया। आइए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 35 को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 बीपीएससी पीजीटी में पूछा गया क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन नंबर 35? कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टाइप ऑफ रीड ओनली मेमोरी, यानी कि इनमें से कौन सा रीड ओनली मेमोरी का टाइप है। तो देखिए जो हमारी रोम होती है वो मेनली 4 टाइप्स की होती है। एक होती है एम रोम, जिसको हम लोग बोलते हैं, फुल फॉर्म होता है मास्क्ड रीड ओनली मेमोरी। तो ये इस मेमोरी में क्या होता है, जब ये मेमोरी बनाई जाती है तो बनाने के टाइम ही, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग के दौरान ही इसमें प्रोग्रामिंग कर दी जाती है, इसमें कंटेंट को स्टोर करा दिया जाता है, प्रोग्राम को स्टोर करा दिया जाता है। तो इसीलिए इसका नाम क्या है, एम रोम है। फिर इसके बाद हमारे पास होती है पी रोम, यानी कि प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अब इसमें हम बाद में भी प्रोग्राम क्या कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। फिर इसके बाद यदि हमको प्रोग्राम को इरेज करना है तो फिर हम लोग के पास एक और रोम होती है, वो क्या होती है, ईपी रोम, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इसका फुल फॉर्म होता है। और इसमें जब हम किसी कंटेंट को या प्रोग्राम को इरेज करते हैं तो उसको हम लोग यूवी रेस की हेल्प से इरेज करते हैं, इसीलिए इसको कहीं कहीं यूवी रोम भी कहते हैं। और ये जो प्रोसेस होती है बहुत डिफिकल्ट होती है, इसीलिए हमारे पास एक और रोम होती है जिसका क्या नाम होता है, ईईपी रोम, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। यानी कि अब इसमें जब हम कुछ भी इरेज करेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से इरेज करेंगे। तो अब देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए है, बी है, सी है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्यों, क्योंकि एक से ज्यादा आंसर सही है। आइए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 36 को डिस्कस करते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 36? विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लेस एक्सेस टाइम, यानी कि इनमें से कौन सी एक ऐसी मेमोरी है जिसमें यदि हम कोई कंटेंट को स्टोर कराएं या जिसमें पहले से कोई कंटेंट स्टोर है और अब उस कंटेंट को हम लोग रिट्रीव करना चाहें तो सबसे कम टाइम में रिट्रीव कर लेंगे। तो देखिए इसको इस स्टार्टिंग से समझते हैं। हमारे कंप्यूटर में जितनी भी मेमोरीज होती हैं, सभी मेमोरीज में कुछ ना कुछ कॉमन फैक्टर होते हैं, जिसके कारण इनका एक क्या बन जाती है, हायरार्की बन जाती है, एक पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है। वो कॉमन फैक्टर क्या होते हैं, एक तो होता है कॉस्ट, यानी कि कौन सी मेमोरी सबसे ज्यादा कॉस्टली है, यानी कि पर बिट डेटा स्टोरिंग की बात करें तो कौन सबसे ज्यादा हमको कॉस्टली पड़ेगा। फिर इसके बाद हमारी होती है स्पीड, कौन सी मेमोरी ऐसी है जो सबसे ज्यादा फास्ट होगी, यानी कि इसमें हम कम समय में ज्यादा से ज्यादा ऑपरेशंस को परफॉर्म करा सकते हैं, रीड राइट ऑपरेशन को परफॉर्म करा सकते हैं। फिर होता है एक्सेस टाइम, यानी कि किसी मेमोरी में यदि कोई कंटेंट स्टोर है तो सबसे कम एक्सेस टाइम या सबसे ज्यादा एक्सेस टाइम कौन सी मेमोरी को लगेगा। फिर हमारी होती है कैपेसिटी, हमारे कंप्यूटर में जितनी भी मेमोरीज लगी हुई हैं या यूज हैं उनमें से कैपेसिटी किसकी सबसे ज्यादा है, किसकी सबसे कम है। फिर होता है हमारा एक फ्रिक्वेंसी होता है, यानी कि सीपीयू कौन सी मेमोरी को सबसे ज्यादा बार यूज कर रहा है। तो सबसे टॉप पे होता है रजिस्टर, रजिस्टर्स हमारे सबसे ज्यादा कॉस्टली होते हैं, ठीक है, इनका एक्सेस टाइम भी सबसे ज्यादा कम होता है। फिर इसके बाद आता है कैश, फिर इसके बाद आती है हमारी प्राइमरी मेमोरी यानी कि रैम। फिर इसके बाद हमारे पास आती है सेकेंडरी मेमोरी, जितनी भी सेकेंडरी मेमोरी हैं वो सब आ जाती हैं यहाँ पे। तो बात करें फ्रीक्वेंसी की तो सबसे ज्यादा सीपीयू रजिस्टर्स को एक्सेस करता है, फिर इसके बाद कैश को, फिर इसके बाद रैम को, और फिर सबसे कम सेकेंडरी मेमोरी को। तो फ्रीक्वेंसी क्या होती जा रही है, ऊपर से नीचे की ओर जाने पे डिक्रीज होती जा रही है। कैपेसिटी, कैपेसिटी की बात करें तो रजिस्टर्स की साइज हमारी क्या होती है, कैपेसिटी बोले हैं साइज बोले हैं एक ही बात होगी। तो रजिस्टर्स की जो साइज होती है हमारे कंप्यूटर में बिट में होती है। और कैश की साइज की बात करें तो एमबी में होती है, 1 MB, 4 MB या मैक्सिमम 8 MB।
और रैम की बात करें तो जीबी में होती है 4 GB, 8 GB, 16 GB। और हार्ड डिस्क की बात करें यानी सेकेंडरी मेमोरी की बात करें तो 256 GB, 512 GB या 1 TB भी होती है। तो कैपेसिटी यानी साइज क्या होती जा रही है, इंक्रीज होती जा रही है ऊपर से नीचे की ओर आने पर, फ्रॉम अपवर्ड टू डाउनवर्ड जाने पर। और एक्सेस टाइम सबसे कम किसको लगता है, रजिस्टर्स को लगता है, फिर उससे ज्यादा कैश मेमोरी को, फिर उससे ज्यादा रैम को, और सबसे ज्यादा सेकेंडरी मेमोरी को। तो एक्सेस टाइम भी क्या होता जा रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है। कॉस्ट कॉस्ट भी सबसे ज्यादा क्या होती जा रही है, सबसे ज्यादा कॉस्ट रजिस्टर की, फिर कैश, फिर रैम, फिर रोम, फिर रैम और फिर सेकेंडरी मेमोरी। तो कॉस्ट क्या होती जा रही है, डिक्रीज होती जा रही है। और स्पीड की बात करें, जिसकी कॉस्ट डिक्रीज होती जा रही है उसी की स्पीड भी क्या होती जा रही है, डिक्रीज होती जा रही है। तो अब हमारा क्या था क्वेश्चन देख लीजिए, लेस एक्सेस टाइम पूछा था, तो सबसे ज्यादा एक्सेस टाइम सेकेंडरी मेमोरी का, फिर रैम, फिर कैश, और सबसे कम रजिस्टर्स का। तो क्या रजिस्टर है ऑप्शन में, है ऑप्शन ए रजिस्टर। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, रजिस्टर हमारा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 37 को देखते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 37, कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 37, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टाइप ऑफ फास्ट मेमोरी, यानी कि सबसे ज्यादा फास्ट मेमोरी कौन सी होगी। तो हम लोग अभी हमने हायरार्की क्या बनाई थी, सबसे पहले रजिस्टर था, फिर कैश मेमोरी, फिर रैम और फिर सेकेंडरी मेमोरी। तो देख लीजिए क्या रजिस्टर है, सब क्योंकि सबसे ज्यादा फास्ट क्या होगा, रजिस्टर ही होगा, रजिस्टर नहीं है। कैश मेमोरी है, कैश मेमोरी है, तो करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 हमारा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये बीपीएससी पीजीटी में पूछा गया क्वेश्चन है। द कॉस्ट ऑफ स्टोरिंग अ बिट इज मिनिमम इन, यानी कि कौन सी मेमोरी एक ऐसी है जिसमें पर बिट स्टोरेज की कॉस्ट जो आएगी वो सबसे कम आएगी। तो कॉस्ट का भी देखें तो हम लोग सबसे पहले रजिस्टर्स था, सबसे ज्यादा कॉस्टली थे, फिर कैश मेमोरी, फिर प्राइमरी मेमोरी यानी कि रैम, और फिर सेकेंडरी मेमोरी। तो हम लोग नीचे से देखना जाएंगे, जो सेकेंडरी मेमोरी होगी उसकी कॉस्ट क्या होगी, सबसे ज्यादा कम होगी। तो सेकेंडरी मेमोरी का एग्जांपल क्या है यहाँ पे, मैग्नेटिक टैप। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, मैग्नेटिक टैप। आइए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 39 को डिस्कस करते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 39, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टाइप ऑफ सेकेंडरी मेमोरी। तो इनमें से हमको बताना है सेकेंडरी मेमोरी का टाइप कौन है, कौन सा है इनमें से ऑप्शन। सेकेंडरी मेमोरी को ही हम लोग ऑक्सिलरी मेमोरी भी कहते हैं, और सेकेंडरी मेमोरी को हम लोग स्टोरेज भी कहते हैं। स्टोरेज क्यों, क्योंकि सेकेंडरी मेमोरी में हम लोग डेटा को परमानेंट स्टोर करते हैं, तो इसीलिए इसको स्टोरेज भी कहते हैं। तो इसके एग्जाम्पल की बात करें तो हार्ड डिस्क यानी कि HSD भी इसका एग्जाम्पल है, CD यानी कॉम्पैक्ट डिस्क भी इसका एक एग्जाम्पल है, मैग्नेटिक टेप भी इसका एग्जाम्पल है, और इसके अलावा SSD, हार्ड डिस्क, सॉलिड स्टेट ड्राइव भी इसका एग्जाम्पल है, और भी इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, पेन ड्राइव वगैरह जैसे हो गया। तो ये सब भी इसके एग्जाम्पल हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए भी करेक्ट है, बी भी करेक्ट है, सी भी करेक्ट है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। आइए आगे बढ़ते हैं और आज के सेशन के लास्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 को। क्या है क्वेश्चन नंबर 40, प्लॉटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ किसका। ऑप्शन ए स्टोरेज डिवाइस, ऑप्शन बी इनपुट डिवाइस, ऑप्शन सी आउटपुट डिवाइस। तो प्लॉटर जो हमारा है वो हमारा आउटपुट डिवाइस का एग्जाम्पल है। इसमें हम कोई चीज स्टोर नहीं करा सकते, ना ही प्लॉटर की हेल्प से हम कोई चीज कंप्यूटर में इनपुट कर सकते हैं। प्लॉटर हमारा जस्ट लाइक ए प्रिंटर होता है, बट प्रिंटर में हम लोग छोटे छोटे इमेज क्या करते हैं, प्रिंट करते हैं,
और प्लॉटर का हम लोग क्या करते हैं, बड़े पर्पस के लिए यूज करते हैं, जब हमको बहुत ही ज्यादा हाई क्वालिटी की डिटेल्स में एकदम ड्राइंग या ग्राफिक्स चाहिए होती है। तो जैसे हमको बैनर बनाना हुआ या मैप बनाना हुआ या चार्ट बनाने हुए, तो इन सबको प्रिंट करने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, प्लॉटर का यूज करते हैं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।